नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो गया, लेकिन इसके साथ ही साथ कई बीजेपी के नेताओं ने बगावती तेवर भी अपना लिए हैं। इन सब को लेकर सियासत तेज है। ऐसे में विपक्षी दलों ने भी इसको लेकर जोरदार प्रहार किया है। हमारे साथ राजद नेता हैं पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव। जिस तरीके से बयानबाजी होने लगी है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, और यह भी कहा जाने लगा है कि जाति विशेष को कुछ लोगों को साइड करने की कोशिश की गई है, बीजेपी विधायक ऐसा कह रहे हैं। इन सब बातों से कितना आप सहमत? देखिए, भाजपा के अंदर जो नाराज लोग हैं, स्वाभाविक तौर पर मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जो लोगों की अपेक्षाएं थी कि अर्हताओं को ध्यान में रख कर के ही मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, तो वायलेशन होने के बाद लोगों में आक्रोश फूटा है। कई नेता, खास करके ज्ञानू जी से लेकर कई लोगों ने लामबंद होकर करके भाजपा पर सीधा हमला बोला है। अध्यक्ष से इस्तीफे तक की मांग तक कर डाली है। तो ज्वालामुखी का आकार लेता जा रहा है ये आक्रोश, और उसकी परिणति कहीं न कहीं सार्थक दिखेगी आगे जा करके। क्योंकि अब लोग उब चुके हैं ये टुकड़े टुकड़े गैंग वालों से। भाजपा टुकड़े टुकड़े गैंग में जो तब्दील है, और जिन गैंगों की पूजा करने के बाद जिनको मंत्री पद मिलता है, तो टुकड़े टुकड़े गैंग से पूरी तरह से भाजपा के लोग भी उब चुके हैं। क्योंकि भाजपा के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग बहुत तेजी से पनपी है। पहले तो भाषाई आतंकवाद का एक बड़ा केंद्र भाजपा ही रहा है, धार्मिक उन्माद का एक बड़ा केंद्र रहा है भाजपा। तो ये सभी टुकड़े टुकड़े में विभक्त हैं। तो मेरा मत साफ है कि भाजपा के अंदर जो आक्रोश पनपी है वो कहीं न कहीं एक नया स्वरूप देगी आने वाले कल में। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो भ्रष्टाचारी और अपराधी लोग आ गए हैं मंत्रिमंडल में। अब 30 में से 18 लोग मंत्री जो है दागी हैं। आधा दर्जन से ज्यादा पर तो गंभीर आरोप है, उन पर चार्जशीट सीधे है। कई लोगों पर तो हत्या करने की साजिश का आरोप है, कंस्पिरेसी का चार्ज है। 120B अप्लाई कर रहा, 307 है, आर्म्स एक्ट है। तो ये सारे आरोपियों को लेकर के नीतीश कुमार जी को चलना होगा। अभी तो सबको लेकर करके चले गए हैं मंत्रिमंडल के बाद, दिल्ली गए हैं पैर छूने के लिए अमित शाह जी का। तो रात भर में कैसे तो मौका मिल गया अमित शाह जी का पैर छूने का। मुलाकात की बात हो रही, पैर छूने का मौका मिलेगा तो पैर जाकर छुएंगे। क्योंकि भाजपा तो आसानी से नहीं इनको देगी। बीजेपी तो कह रही है कि विकास के मुद्दे पर आत्मनिर्भर बिहार को आगे बढ़ाने को लेकर बातचीत होने वाली है। संजय जायसवाल, आत्मनिर्भर बिहार नहीं है, आत्मनिर्भर भाजपा है। देश का बजट वो तो बजट सेल्फ एम्पावरमेंट, कुर्सीवादी चरित्र नीतीश जी का। अपनी कुर्सी बची रहे, बाकी जाए तेल नापने, उससे मतलब नहीं है उनको। उनका महात्मा गांधी के जो 7 महापाप कर्म है, जिसकी चर्चा वो करते रहते हैं, प्रत्येक दफ्तरों में उन्होंने जो लगा दिया है शिलालेख, उसमें पढ़ लीजिए। पहला क्या है? सिद्धांत के बिना राजनीति। तो सिद्धांत के बिना राजनीति कौन करा? नीतीश कुमार। सिद्धांत को तिलांजलि देकर के राजनीति करने का अगर किसी को श्रेय जाएगा इस लोकतंत्र के इतिहास में, तो नीतीश कुमार जी को जाएगा, जिनकी कोई अपनी पहचान नहीं। भाजपा में जाओ तुम ही सही, राजद में जाओ तुम ही सही, लोजपा के साथ जाओ तुम ही सही, कांग्रेस के साथ जाओ तुम ही सही, लात मार दो पीठ पर भाजपा को तुम ही सही, राजद के पीठ पर लात मार दो तुम ही सही। अरे भैया, तो कैसे सही हो सकते हो? तुम तो अपने कुर्सीवादी चरित्र को कायम रखने के लिए, माने बिना काम के सुख भोगने की प्रवृत्ति तो महात्मा गांधी के 7 पाप में भी है। तो 7 पापों के ये सबसे बड़े पोषक हैं, और आत्मसार करके इन्होंने ये 7 पापों को अपने रखे हुए हैं लाद करके देह पर। आपके नेता को वो यहाँ तक कह रहे हैं कि उन्हें कख ग तक भी नहीं आ रहा। हमारे नेता के सामने पढ़ेंगे ना, बढ़िया से बुला लीजिए गांधी मैदान में, धज्जी उड़ के रह जाएंगे। एक आठ है उनके अंदर। एक आदमी को खड़ा कर, मेरी खुली चुनौती है, हिंदी अंग्रेजी में जहां से बात करने के लिए कहिए, एक व्यक्ति को खड़ा कहिए, हम हार जाने की चुनौती लेते हैं, हम राजनीति से उनको कहेंगे वापस हो जाएंगे। है हिम्मत तो खड़ा होकर गांधी मैदान में बात करें। भाषाई मर्यादा को तोड़ कर करके टुकड़े टुकड़े गैंग में तब्दील होने वाले लोग ये हम ही को बताते हैं, नसीहत देते हैं। आप समझते हैं कि सर्टेन मीडिया को अपने अधीन में कर करके जो चाहे जो लिखवा दे, छपवा दे। ये जो प्रिंट मीडिया बिहार का है, जिसका एडिटर इन चीफ नीतीश कुमार है, वही ना कटिंग करते हैं कौन कहाँ छपेगा है। जिसको 5 लाइन बोल लेना तो प्रवक्ता का छपता है बड़का बड़का। अब 50-55 सीट वाली जो अपोजिशन 112 सीट वाली, उसका छपता है इतनी सा। समझता लोग नहीं है क्या ये किसके अधीन है कौन?
अच्छा, चिराग पासवान को लेकर भी चर्चाएं काफी तेज है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि चिराग पासवान पर बीजेपी कोई भी स्टैंड लेगा। बीते दिनों जीतनराम मांझी ने यहां तक कह दिया था कि तेजस्वी और चिराग का आंतरिक गठबंधन हो चुका है। इस पर क्या? अब किसकी बात करते? जीतनराम मांझी कोई विषय है जी, कोई वस्तु है जी? अरे विषय वस्तु नहीं जीतनराम मांझी। जीतनराम मांझी दूसरे को सब पता है। जीतनराम मांझी को नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री बनाया, तो नीतीश कुमार जी पहले बताएं उनको कौन कहा, क्या क्या बोल के चले गए, नीरज के बारे में, केसी त्यागी के बारे में क्या क्या बोले थे, जमदूत से लेकर सब किसके बारे में बोले थे, ललन सिंह के बारे में कौन बोले थे? हैं? तो नीतीश कुमार जी ने बताएंगे कितना रिलायबल हैं, कितने ट्रस्टी हैं। जीतनराम मांझी की बात को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। उम्रदार आदमी है, बहुत गंभीरता से सब विषय है क्या बिहार की राजनीति के लिए? तो शक्ति सिंह यादव हमारे साथ हैं। इन्होंने सीधे तौर पर नीतीश कुमार को चेतावनी दे दी है, चैलेंज दे दिया है कि अगर हिम्मत है तो आप हमारे नेता से गांधी मैदान में भीड़ के देखिए। अब बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।